हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है एसएससी जीडी के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली देख सकते हैं हम आज भी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का जो है क्लास 2 होने वाला है। तो क्लास 1 अगर नहीं देखे हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको आगे क्लास में जो है ऊपर यहाँ पे दिखता रहेगा, तो सिंपली आप क्लास कर सकते हो। उसके साथ अगर टाइमिंग की बात करें तो रीजनिंग का क्लास अगर जो पुराने हैं उनको मालूम होगा 7 बजे रात में जो है आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। यानी अभी अगर मैथ देख रहे हो तो रीजनिंग का क्लास हो चुका है। अगर फर्स्ट टाइम मैथ क्लास पे अगर आए हो तो उसके साथ अभी मैथ वाला जो टाइमिंग है वह 8 बजे है। साथ ही साथ अगर एक्चुअल टाइमिंग की बात करें, थोड़ा सा नोटिस करना, एक जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रीजनिंग का क्लास अगर मैंने 7 बजे स्टार्ट किया, हो सकता है रीजनिंग का क्लास अगर 5-10 मिनट लंबा पड़ जाए, यानी 1 घंटे के बाद होता है ना, 1 घंटा 5 मिनट का हो जाए, 1 घंटा 10 मिनट का हो जाए, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का क्लास जो है आपको 8-10 या 8-5 तक अगर कभी होता हुआ दिखे तो समझ जाना बस 1 या 2 मिनट बाद, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट के बाद, यानी कह सकते हो कि 8 जस्ट 13 में जो है आपका मैथ का क्लास चालू हो जाएगा। यानी रीजनिंग का जैसे ही एंड होगा 1-2 मिनट के बाद जो आपको मैथ का क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एक्चुअल जो है 7 बजे और 8 बजे अगर मैं डालूं तो हो सकता है अगर रीजनिंग वाला क्लास 10 मिनट बढ़ा करके हो जाए तो आप जो है मैथ का 10 मिनट का क्लास जो है मिस कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर 5-10 मिनट लंबा क्लास होता है रीजनिंग का तो जस्ट उसके बाद जो है आपका चालू हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप जो है एनर्जेटिक हो जाए, क्लास जो है आज का स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत ही धमाकेदार यानी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो सिंपली ये रहा आपका क्वेश्चन, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल एकल छूट कितनी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है दो क्रमिक छूट मिल रहा है, यानी इकट्ठा छूट ना दे करके आपको पहले 15% दिया, फिर उसके बाद 25% दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है आपको बताना है कि एक्चुअली में छूट कितना मिला हमको। जब ऐसा करने के बाद अगर एकल छूट निकाला जाए, सिंगल छूट, तो कितना देना चाहिए ताकि इसके बराबर हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट में इसका जवाब देना। क्लियर, चलिए जल्दी कीजिए। बस एक रूल समझ लेना, उससे आपका सब जो है कहानी क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी बनाइए। देखिएगा यहाँ पे जो है सिंपल है, पहले जो है 15% दिया गया, फिर जो है 25% दिया गया। सिंपल, इसका जो है एक ए बी रूल है। क्लियर है, ए और प्लस जो है आपका बी प्लस ए बी बाय 100, यह एक रूल है। ठीक है, जो कि सी आई का 2 ईयर्स का जो है निकालने के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। सिंपल है, अब पहले आपको 15% का छूट मिल रहा है, ध्यान देना, 15% का छूट मिल रहा है, तो यहाँ पे -15 लगाना जरूरी है। ठीक है, कभी भी गलती से खाली 15 मत लगाना। ठीक, फिर 25% का भी छूट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 25 का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी जो है दोनों गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस तो होना ही है। ठीक है, और 25 को अगर 15 से गुना करोगे तो 25-15 यहाँ 300 जो है 75 में रह जाएगा। ठीक है, 375, क्योंकि 25 दाई कितना 250 होता है, और 25-5 125 होता है, 250 और 125 जो है 375 हो गया, बट्टा मेरा यहाँ पे जो है 100 आ गया। क्लियर है, अब इस दोनों को यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे मेरा 40 आ गया है, उसके साथ जो है यहाँ पे डेसिमल में जो है 3.75 आ गया है। ओके, अब चलिए जल्दी से इसे जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर 3.75 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है 36.25% आपका निकल के आएगा। ठीक है, ओके, सिंपल है, यह जो है एकल छूट मेरा 36.25 देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया, चलिए इसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और सिंपली जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यही काम करना है, बहुत इजी पड़ता है ये। ठीक है, अब 100 मान करके बनाना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। क्लियर है, कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 448 में 112 की दर से, यानी 112 जो है खिलौने जो है 448 रुपये में जो है क्या किया, खरीदा। ठीक, उसके बाद जो है खरीदने के बाद जो है 81 में 9, यानी 81 रुपये में 9 खिलौने की दर से जो है उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। आपको मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए कि आपका जो है कितना उसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, वह आपको बताना है। क्लियर है, चलिए जल्दी से कीजिए। ओके, नहीं बनेगा मैं हूं, बाकी आप जो है कमेंट में रिप्लाई देना अगर आपसे बन रहा है तो, जल्दी कीजिएगा जरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे 448 रुपये में 112 खिलौने मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है जब एक खिलौने को बेचने पे जितना % लाभ होगा, चाहे हम जितना भी खिलौना उसी दर से बेच लें, यानी उसी रुपया में कितना भी खिलौना बेच लें, जो लाभ का परसेंटेज रहता है, ध्यान देना, जो लाभ का परसेंटेज रहता है वह उतना ही रहता है। ठीक है,
ओके, क्योंकि दर मेरा वही है, बशर्ते हम 100 सामान बेच ले, बाकी परसेंट मेरा वही निकलने वाला है। ठीक है, भले हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, एक खिलौने के मुकाबले 100 खिलौने बेचने में जो है फायदा जो है ज़्यादा मिलेगा, लेकिन परसेंटेज की स्पेशली मैं बात करूँ तो वही रहने वाला है। ठीक है, सिंपल एक खिलौने का दाम निकालते हैं। देखिए ध्यान देना, 448 रुपये में 112 खिलौने मिल रहा है, तो एक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल है भाई, 448 बटा 112 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 बार में खत्म हो गया। ठीक, तो यह मेरा क्या है? सीपी है। यह मेरा क्या है? सीपी है, यानी जो क्रय मूल्य होता है वह है, क्योंकि मैंने इसे जो है खरीदा है, तो यह जो है मेरा क्रय मूल्य निकल गया। उसके बाद अब यहाँ पे एसपी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है मैंने 81 रुपये में जो है 9 खिलौने बेचा है, तो यह मेरा क्या हो गया? यह मेरा जो है विक्रय हो गया। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, चूंकि हिंदी इंग्लिश हो सकते हैं, दोनों के यहाँ पे जो है बच्चे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी जो है 81 में से 9 को जो है यहाँ पे जो है डिवाइड देंगे। क्यों डिवाइड देंगे? क्योंकि ऊपर जो है रुपया को रखना है, नीचे जो है खिलौने को रखना है। ठीक है, सिंपल है। इसे जो है अगर आप यहाँ पे काटोगे तो 9 आ जाएगा। तो सिंपल है, मैंने 4 रुपये में जो है एक खिलौना खरीदा और 9 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फायदा तो सीधा बात है हो रहा है भाई, 4 रुपये में खरीदेंगे 9 में बेचेंगे, तो सीधा है, हमको तो होना ही है। अब कितने का फायदा होगा? तो आप सिंपल है भाई, 4 है, 4 में खरीदे 9 में बेच रहे हैं, तो सिंपल है 5 का फायदा हो रहा है। आप सिंपली जो है घटा भी सकते हो, 9 में से 4 घटा दो तो 5 का ही फायदा आपको देखने को मिलेगा। और जो है लाभ परसेंट आपका कैसे निकलता है? तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ मेरा 5 है भाई, क्रय मूल्य कितना है? 4 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देते हैं। क्लियर है, 4 से यहाँ से जो है 25 बार में मेरा खत्म हो गया। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे जो है 125, तो 125% का हम लोग को जो यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग एक काम करना, अगर इस तरह के जो है यानी अगर टाइम पे क्लास देखना चाहते हो तो नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप टाइम पे जो है जैसे ही मेरा क्लास आएगा आपको प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। सिंपली आप टैप करोगे ना तो जस्ट 1 मिनट के बाद आपका जो है क्लास तुरंत चालू हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ अगर क्लास से मजा आ रहा है तो लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपल है, देख सकते हैं ये रहा एक और धमाकेदार जो है क्वेश्चन। तो देखिएगा, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को जो है 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर जो है 6 दिन तक काम किया, यानी ओनली 6 डे ही काम किया, उसके बाद जो है होल्ड कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या आखिर। तो बचे हुए काम को सी अकेले जो है 7 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी मिलकर अगर इसी काम को करे तो कितने दिन में वह पूरा करेंगे? तो चलिए जल्दी से बताइए, तीनों मिलकर के जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे सिंपली आप एक बात को समझना। ठीक, पहले तो यहाँ आप ए लिख लो, ठीक है, बी लिख लो। ए कितने दिन में करता है? ए मेरा जो है 18 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? बी 30 दिन में करता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना? 90 होता है। ओके, अब यहाँ पे 85 जगह होता है 90 होता है। ओके, अब बताऊंगा मैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वह क्या क्या है वह मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो मेरा 90 होता है, ध्यान देना, जो नए बच्चे जरा गौर करना, जो 90 होता है यह मेरा टोटल काम होता है, यानी TW टोटल वर्क होता है। और यह जो 5 और 3 जो भाग दे करके निकालते हैं, यह जो है एक दिन का काम होता है, यानी टोटल 90 काम है, तो ए एक दिन में सिर्फ 5 ही काम करेगा, उसमें बी जो है 3 ही काम करेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 दिन तक दोनों ने मिलकर के काम किया। तो एक चीज बताना, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा, है ना। ए 5 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में 8 काम करेगा। अब बोला क्या? 6 दिन तक काम किया दोनों मिलकर के, तो एक दिन में 8 काम करेगा, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? टोटल 48 काम ही किया होगा। कितना? 48 काम किया होगा। अब मेरा काम बचा कितना? तो एक चीज याद रखना, जब टोटल 90 काम है, इसमें 48 काम मेरा हो गया, तो चलो इसमें घटा करके देखते हैं कितना काम मेरा बचता है। ठीक है, यहाँ पे 8 तो 10 हो गया, और 4 3 7, यहाँ पे 4 जो है हो गया। ठीक है, तो 8 तो 10, 4 4 1 9, तो यहाँ पे सिंपल है 42 काम अभी मेरा पे बचा हुआ है। अब उसके बाद जरा आप यहाँ पे नोटिस करना, अब यह 42 काम जो है सी करता है। कौन करता है? यह जो 42 काम है, चलिए यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, यह मेरा कौन करता है? सी करता है। सी कितने दिन में करता है? 7 दिन में। ठीक है, जब 7 दिन में 42 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 7 से यहाँ पे सीधा है भाग दे दो। ठीक है, तो एक दिन में जो है 6 काम कर रहा है। सी मेरा एक दिन में कितना? 6 काम कर रहा है। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, सी मेरा जो है यहाँ पे लिख दो, और सी जो है एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में जो है यह काम को पूरा करेगा? तो एक चीज ध्यान देना, ए मेरा एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 6 काम करता है। सिंपल है, सी का हमको एक दिन का ही काम चाहिए, तो एक दिन का मिल गया। अब तीनों मिलकर के कितना काम करेगा? तो 5 3 8 6 14 काम करेगा, तो यानी एक दिन में जो है 14 काम जो है तीनों मिलकर के
करके करता है। टोटल करना कितना है, तो टोटल जो है 90 काम करना है। तो सिंपल है, 90 टोटल मेरा काम है, जिसमें कि यहाँ पे जो है 6 5 11 3 14 जो है यहाँ पे तीनों मिल करके करता है, इससे भाग देंगे तो मेरा दिन निकल जाएगा, कितना दिन में जो है काम किया है। तो चलिए यहाँ पे जो है 2 सत्ती 14 हो गया और 2 से जो है यहाँ पे 45 बार में मेरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको यह जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल लो या फिर पूर्णांक में जो आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंपल है 7 सत्ते 49 हो गया और बचा मेरा ऊपर 7 7 49 बोल रहा हूँ, अरे यार 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे डिवाइड दोगे तो यहाँ पे जो है 7 छक 42 हो गया और ऊपर मेरा बचा 3 और नीचे 7 हो गया। तो यानी इतना दिन में जो है, या दिन दिया है या घंटा जो भी दे आपको, क्वेश्चन पे निर्भर करता है, तो इतना दिन में जो है तीनों मिल करके जो है काम को खत्म कर लेगा। मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। यहाँ पे जो है आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, बस बोर्ड मास का रूल लगाओ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, और जल्दी से इसे बनाओ। ओके, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस जो है मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी क्लास में जो है 2 सिंप्लीफिकेशंस करवाया। एक फर्स्ट जो है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस का ही था और एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशंस का था। जल्दी बनाइए इसको, ठीक है, जल्दी कीजिएगा। ठीक, कमेंट में जो है सिंपल आपको जवाब कैसे देना है, क्योंकि मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कमेंट पे, क्योंकि बहुत जो है कोशिश कम करना है आपको कमेंट करने का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, मतलब फालतू कमेंट करना है। जो इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। सिंपल 4 का ए लिखो, बस चुपचाप से बैठ जाओ, हाई बाई नहीं करना है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे जो है जल्दी से इसे बनाते हैं। तो देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, बाहर वाला बाद में देखेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है एक चीज़ ध्यान देना, पहले इसका काम होगा, क्योंकि का है, ठीक है, इसका काम होगा और इसका काम होगा। ठीक है, तो पहला काम इसी का होगा, लेकिन मैंने कल आपको क्या बताया था, का है तो सिंपल है, गुना होगा। तो मैंने गुना करना नहीं है, बस दिमाग में रख लो कि भाई दोनों गुणा हो चुका है, दोनों गुणा हो चुका है। इसके बाद किसका काम होना चाहिए, इसके बाद भाग का काम होना चाहिए। इधर भी भाग है, इधर भी भाग है। ठीक है, तो अब धरल्ले से जो है करते क्या है, यहाँ पे 3/4 को 3/4 ही रहने देते हैं। ठीक है, -1/3 जो है, अब भाग को जो है यहाँ पे गुणा में चेंज करते हैं, जो आपको भाग दिख रहा है इसको गुणा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको जो है क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे। ओके, जब गुणा में लिखेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम मन में क्या मान लिए, दोनों गुणा में है। ठीक है, यानी दोनों गुणा में, क्योंकि गुणा करेंगे फिर बाद में काटेंगे तो मेहनत बेकार में क्यों करना। ठीक है, तो यहाँ जो है यह 1/3 जो है 3/1 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 9/5 जो है 5/9 हो जाएगा। इसके ऊपर कल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, कहीं ना कहीं आज भी मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, अब 7/16 यहाँ पे हो गया। अब जो डिवाइड आपको दिख रहा है इसको गुणा में चेंज कर लो। अब नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, 2/1 कर लो, और गुणा जो है 1/5 है तो 5/1 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, का जो है यहाँ पे रखते हैं और ऊपर की ओर थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मे भी अगर मैं आ रहा हूँ इसलिए मैंने किया। ओके, अब देखिएगा जरा पे, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ जल्दी से अब जैसे काटापट्टी मचाते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 2 8 जा 16 हो गया। तो भाई काटने लायक तो अब कुछ रहा नहीं, अब जल्दी से इसे जो है सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 3/4 यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो सिंपल है, ऊपर जो है सिर्फ 5 है और नीचे जो है 9 बचा हुआ है, बस काम खलास। यहाँ पे जो है डिवाइड है, अब यहाँ पे जो है कुछ नहीं, 7 पंजे जो है 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे जो है यहाँ पे 8 का 8 ही बचा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट है, तो भाई ब्रैकेट रख ही डालते हैं। ठीक है, ओके, अब का को का ही रहने देते हैं। ठीक, सिंपल। अब उसके बाद जो है 4/15 को 4/15 रहने दो। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, आप जल्दी से इसके अंदर वाला जो है यहाँ पे काम कर लेते हैं, यह जो आपको दिख रहा है। ओके, अब देखिएगा जरा, अब यहाँ पे सिंपल अगर भिन्न का जोड़ करें तो यहाँ पे जो है 9 27। ठीक है, 27 माइनस जो है 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। यह जो है आपका काम हो गया। अब उसके बाद जो है भाग के पहले मैंने क्या बोला, पहले का काम होता है, यानी पहले जो है इस दोनों का काम होगा, यह दोनों जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले भाग में कर देना जल्दी जल्दी हवा में उड़ना, नहीं तो गयो काम से। ठीक है, तो पहले का आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है। चलिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है, चलिए इसे ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से इसे जो है इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जब करना क्या है, दोनों को यहीं पे काट देते हैं, आगे इस बेकार में क्यों एक स्टेप्स पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो है अब सिंपली करना क्या है, 4 हो गया, 4 से 4 दूनी 8 हो गया और 5 से
5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, और तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भाग है तो भाग को सीधा अभी ही गुणा में चेंज कर लेते हैं, एक स्टेप आगे क्यों बढ़ेंगे। ओके, तो 3 दूनी 6 होगा तो 6 को ऊपर भेज दो, और 7 एकम 7 जो है 7 को नीचे भेज दो, माइनस यहाँ पे 2/3 रहता है मेरा। अब उसके बाद जो है जब इतना सारा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आगे जो है और एक स्टेप बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पे 27 में से 20 गया तो भाई यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 बटे जो है 36 हो जाएगा, गुणा जो है 6/7 और माइनस 2/3। तो देख लो यहाँ भी कहीं ना कहीं मेरा कट जा रहा है, तो 6 के 36 हो गया, 7 से 7 मेरा खत्म हो गया, तब बचा मेरा क्या क्या यहाँ पे, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए इम्प्लाइज डेट देना नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है सिंपल है, 1 मेरा 6 रह गया, बाकी बात तो और कुछ रहा नहीं है, बटा जो है 2/3 रह गया है। अब जल्दी से इसे जो है आपको भिन्न का जो है घटा कर देना है, तो यहीं पे सिंपल आगे हो सकता है जगह ना बचे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या ऊपर चलिए लिखते हैं, ठीक है, ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। देखिएगा यहाँ पे जो है भिन्न का यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, बाकी यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 होने के बाद माइनस 3/6 मेरा आ गया, क्योंकि 1 में 4 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात यही आएगा, और बराबर जो है -1/2 आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन सी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन वाला है, ओके, क्लियर है, इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहाँ पे जो है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, और उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर जो है वर्षों में ज्ञात करना है, कि दोनों के बीच का जो वर्तमान उम्र है उसके बीच का अंतर कितना चल रहा है ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसका जो है आपको ऑलरेडी बताया कि 2 तरीका होता है, जिसमें कि एक जो है कुछ कुछ क्वेश्चन में आप जो है वहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, इसलिए इसका जो है जो मास्टर तरीका होता है, यानी हर जगह वही तरीका लगाना है, तो वह आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो वह बेस्ट रहता है, उसमें कहीं भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, और एसएससी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन करता है जो है मास्टर जो तरीका है उसी पे क्वेश्चन करता है, क्योंकि अगर जो दूसरा तरीका अगर मैं वह बताऊँ तो कहीं ना कहीं अगर आप पसंद तो आएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, पसंद तो आएगा, लेकिन वह सीखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं आपका अगर आदत बन जाए तो अगर कुछ क्वेश्चन में आप उसी को इस्तेमाल करने लगोगे तो वहाँ पे आपका नहीं लगेगा, जो कि एसएससी पूछता है, तो आप वहाँ पे जो है खत्म हो जाओगे, 1 नंबर चला जाएगा। तो इसलिए चुप से आप जो है मास्टर तरीका इस्तेमाल करो, क्लियर है। देखिएगा अभी जो है वर्तमान उम्र कितना है, 14 और 17 है, ठीक है, ओके। अब से 8 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात कितना, 6:7 हो जाएगा। तो चलिए अब से 8 साल बाद, तो यह जो है प्रेजेंट का एज है, ठीक है, और यह जो है 8 साल बाद का है, तो दोनों का गैप कितना है, दोनों का अगर गैप की बात करें तो यहाँ पे दोनों में 8-8 साल का गैप है ना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 साल का अंतर है। अब करना क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिख दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 98 हो जाएगा, 98 हो गया, और ठीक है, तो यहाँ पे 17 छोक, यहाँ पे 102 हो गया, क्लियर। अब इसको भी जो है गुना कर दो, तो 8 7 यहाँ पे 56 हो गया, 8 6 यहाँ पे 48 हो गया, क्लियर है। और ज़्यादा नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए दे रहा है, बाकी आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 98 और यहाँ पे 102 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो है इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 8 8 16, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यही 4 का मान जो है 8 है, ठीक है। अगर यह जो है तरीका आजमाओगे तो कहीं भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 का मान 8 है, तो 1 का मान कितना निकल गया, 8/4, यानी 2 आपका निकल गया, 1 का मान 2। तो पूछा क्या है, दरअसल बात यहाँ पे है, पूछा क्या है, पूछा है भाई क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मेरा कौन था, 14 और 17 था, क्या था, 14 और 17 था, तो दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो भाई अभी ही अंतर निकाल दो, एक का 14 है, एक का 17 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना निकल के आता है, तो दोनों के बीच का अंतर निकलता है 3। तो जब 1 का मान 2 है तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, सिंपल है, 3 का मान यहाँ पे 3 गुना 2 कर देंगे, तो यानी 6 आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जो है 841 है, ध्यान देना, जो कपड़ा है उसका वर्गाकार दिया हुआ है, ठीक है ना, वर्गाकार का जो क्षेत्रफल है 841 सेंटीमीटर है। तो इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या है, चलिए जल्दी से कीजिएगा, ओके। और इसमें जो आपको एक जबरदस्त तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा कैसे जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं यह सिखा दूंगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट वगैरह देखना चाहते हो तो जब मैं कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब जाकर के आपको यह सब चीज़ क्लियर होगा। बाकी अगर देखना चाहते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, तो मैंने नेवी एमआर वाला जो क्वेश्चंस करवाया उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट को जो है बहुत बेसिक से बताया, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक
अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल 841 है, तो चलिए नॉर्मली क्या होता है, यह जो है एक तरह से कह सकते हो क्या कि जैसे स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, यहाँ पे जो है आपका यह जो है जो आपका 29 होता है, तो 29 का यह स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर करते कैसे हैं, तो दरअसल मान लो 29 का आपको स्क्वायर करने के लिए क्वेश्चन दिया जाए, तो शॉर्ट तरीका क्या है, और यह भी यूनिवर्सल तरीका है, मैं इसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा, ठीक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसको आपको जान के रखना है। पहले इसको 2 भागे बांट लो। अब इधर 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 2 का स्क्वायर कर दो, 4 होता है। अब करना क्या है, 2 को 9 से गुना करना है, 2 9 जा 18, 18 को 2 से गुना कर देना है, 18 दूनी 36। तो एक यह जो स्थान है इसको छोड़ करके इधर जो है 36 को आपको जोड़ देना है। तो देख लो, एक हो गया, 814 हो गया, 4 3 7 हो गया, 841 आया। तो कहीं ना कहीं यह जो 841 है वह मेरा 29 का स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब एक चीज बताना है, यहाँ पे जो है क्षेत्रफल क्या होता है, जो आपका एरिया होता है स्क्वायर का, वह होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। या सिंपल इसको जो है एक काम करते हैं, भुजा गुणा भुजा लिख लेते हैं, जो क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। तो भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर जो समझ लो। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है भुजा स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे होता है, तो आपका जो है सिंपल है, इसे यहाँ पे रूट कर सकते हो। ऐसे विकर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो भुजा बराबर इसका रूट करना होता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है 29 का स्क्वायर है, तो 29 जो है इसका सीधा है भुजा निकल के आया, तो जो मेरा भुजा हो गया वह मेरा 29 हो गया। अब कह रहा है कि इसका प्रत्येक का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, जो आपका वर्ग है उसका विकर्ण होता है √2a, ठीक है। फॉर्मूला को बहुत ज़रूरी से याद कर लेना। यह 2D जो है, जो 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे इसमें भी कमजोर रहते हैं। ओके, तो देखिएगा √2 इंटू ए मेरा होता है भुजा, भुजा मेरा कितना है 19 है, तो सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 29 है, ठीक है। क्या है मेरा 29 है, तो यहाँ पे सिंपल है 29 √2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 29 √2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, तो यही मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 पूर्णांक 1/36 भागा वही 5/9 है, और यह भी जो है सिंपल आपका वही जो है क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन से, बशर्ते है क्या कि पहला दिन मैंने करवाया आपको जो नॉर्मल होता है, फिर अभी से पहले जो है मैंने करवाया आपको फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला। अब जो है यहाँ पे जो मिश्रित भिन्न होता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर जो बोल लो, उससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस मिला है, तो जल्दी से इसे आपको बनाना है। क्लियर, जल्दी कीजिए, ठीक है। जस्ट अभी आपने ऊपर बनाया है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, पहले धरले से आप जो है ब्रैकेट का काम कर दो, ठीक है। फिर बाहर निकलेंगे, फिर जो मन होगा वो कर सकते हैं। तो पहले आप जो है इसका पूर्णांक तोड़ो पहले, ठीक है, जो मिक्स्ड नंबर है। चलिए जल्दी कीजिएगा जरा और कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 36 दूनी 72, 72 एक कितना हो जाएगा 73/36 हो गया। पहले आराम से जो है इसका फ्रैक्शन को तोड़ो, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे 5/9 हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो है आप इसको तोड़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज मैं अलग से यहाँ जानकारी दे दूं, अगर 5 1/10 दिख रहा है, ठीक है, मतलब 5 पूर्णांक 1/10 और 5 + 1/10 आपको कोई यहाँ पे लिख रहा है, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ पे भी जो आप अगर सॉल्व करते हो ना, तो सेम अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो दोनों सेम ही बात होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ऐसा जोड़ अगर आपको दिखे तो आप जैसे इसको पूर्णांक को तोड़ते हो, 10 × 5 जो है 50, 1 51/100 होता है, सॉरी 51/10 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 10 और 5 और 1 को भी जो है बिना भिन्न के जोड़ किए बगैर इसी मेथड से जो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों मेरा क्या है सेम होता है, ठीक है। इस चीज का याद रखना, दोनों मेरा क्या है सेम होता है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है इरेज करते हैं। अब सिंपली यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे जो है इसको तोड़ ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे का है तो चलो का को का ही रहने दो। यहाँ पे 10 × 5 = 50 और यहाँ पे 51/10 हो गया, प्लस 5 दूनी 10, 1 11/5 जो है यहाँ पे रहने दो बस। अब इसके बाद जो है 3/5 हो गया। यहाँ पे जो है भाग आपको दिख रहा है, तो 5 चौक 20, 1 21/5 हो गया। अब धरल्ले से जो है इसे जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला तो यहाँ पे प्लस वाला काम है, तो चलिए जल्दी से इसे प्लस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस करने के बाद सिंपल है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है भिन्न का जोड़ करता हूँ, आप लोग जो है कर सकते हो, ठीक है, मना ही नहीं है, ठीक। यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे जो है 10 है तो यहाँ 51 हो जाएगा और 5 दूनी 10 22 हो जाएगा। तो 51 और 22 कितना हो जाएगा मेरा 73 हो जाएगा, ठीक है। 51 और 22 जो है तो 2 1 3 5 2 7, तो यहाँ पे मेरा 73 निकल के आ गया। अब जो है जब 73 निकल के आ गया तब किसका काम होना चाहिए, क्योंकि अब तो हम इस ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं। अब मेरा यहाँ का काम होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, का काम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है 5/9
यहाँ पे का को जो है हम क्या चीज़ गुणा कर रखेंगे, ठीक है। तो यानी यह दोनों मेरा साथ में रहेगा, जो 5/9 है 73/10 है, यह साथ में रहेगा, ठीक। तो चलिए फिर से जो है पूरा को नोट कर लेते, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाए, ठीक है, कि और सबको छोड़ क्यों रहे हैं। ओके, अब देखिए यह चीज़ क्लियर आ गया, ठीक। तो बशर्ते ध्यान देना यह दोनों अब साथ में है, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डिवाइड को गुना में बदलेंगे तो पूरा बदलेगा, क्योंकि अभी का काम हम यानी का काम होता है गुणा करना, और मैंने गुणा नहीं किया है, क्योंकि गुणा करके फिर तो काटना ही है, दोनों को साथ रख दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 73 बटे जो है 36 को रहने देते हैं, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो दोनों बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि का काम मैंने अधूरा छोड़ा था। तो 9/5 हो जाएगा यहाँ पे, और यह जो है 10/73 हो जाएगा। क्लियर है, और प्लस को प्लस ही रहने दो। अब यहाँ पे जो है 3/5 दिख रहा है, इसको भी गुणा में चेंज कर लो, क्योंकि भाग का काम अभी मैंने किया, अब जो है भाग का ही काम है तो भाग का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5/21 हो जाएगा। तो चलिए अब तो सिर्फ काटा पिट्टी मचाना है भाई। यहाँ पे देखिएगा 10, यहाँ पे 73 तो गया, ठीक है, 9 चौक 36 गया, ठीक है, 9 चौक 36 गया, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 5 भी मेरा गया, उसके बाद जो है 5 5 गया, 3 7 जा 21 हो गया। तो इधर मेरा कुछ ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिंपल एक है, 1/2 हो गया, प्लस जो है यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, 1/7 हो गया। अब सिंपल ऐसे भिन्न का जोड़ कर देना है। तो पहला चीज़ आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ जो है दोनों नीचे जो है उसका एलसीएम होगा, जो एक्चुअल निकालते हैं प्रोसेस के थ्रू, वह एलसीएम होगा क्या? नहीं होगा। इसमें क्या आपको दिख रहा है, दोनों जो है सीधा गुना होगा। तो सीधा गुना होने वाला अगर जिसका एलसीएम निकले तो उसका जो है चुपचाप आप करना क्या, बराबर ऐसे दो, ठीक है, नीचे जो है सीधा 7 दूनी 14 कर दो, ठीक। अब आपको करना क्या है, एक चीज यहाँ पे, यही मेन ट्रिक है, देखना यहाँ पे आपको 7 को 1 से गुणा कर दो और 2 को इधर 1 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दो, तो 7 तो मेरा 9 हो गया। तो 9/14 इसका सही आंसर हो गया, कहीं ना कहीं ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ए बी का 120% है, बी सी का 85% है। यदि ए बी सी का योग जो है 143.1/2 है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है भाई कि c - 4b + 2a का मान क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यह आपके साथ खेला है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम बनाते हो, पैसा का जब बंटवारा होता है, ठीक है, तो उस समय भी जो है यानी पैसा का बंटवारा में जो क्वेश्चंस दिया जाता है, तो यह चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कल भी जो है हम लोग शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कैसे इसको जो है बांटते हैं। जल्दी से इसे जो है बांटिए, उसके बाद जो है आप सिंपल जो है इसे बना लोगे, ठीक है। जल्दी कीजिए, कमेंट में रिप्लाई देते रहिएगा, ओके। देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, ए है मेरा, ठीक है, और बी है और सी है, ओके। अब चलिए इसे जल्दी से बांटते। क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए बी का 120 है, तो बी मालूम है नहीं है, ठीक। और बी सी का बोला है, बी क्या है, सी का बोला है, सी का 85% है, तो सी भी नहीं मालूम है, और कोई तो किसी पे निर्भर है नहीं। मैंने अगर सी मालूम कर लेंगे, सी से बी का पता चल जाएगा, बी से ए का पता चल जाएगा। तो एक काम करो, सी को जो है हम सीधा 100% मानते हैं, 100% नहीं मानना चाहते हो तो 100 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। अब इसके कह रहा है कि बी सी का 85% है, तो भाई सी 100 है तो 85, तो सीधा मेरा 85 का 85 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ए के बारे में बोला है, बी का 120% है, तो बी मेरा 85 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रफ वर्क में करेंगे, इसका 120% मेरा ए होता है, तो सीधा है यहाँ पे 120% कर लो, ठीक है। तो 120 यहाँ पे है। अब चलिए जल्दी से इसे जो है काटते हैं। यहाँ पे 0 का 0 गया, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 5 से जो है यहाँ पे 17 पचे जो है यहाँ पे 85 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 102 हो गया, ठीक है। तो यह मेरा ए का मान जो है 102 निकल गया। क्लियर है। तो ए का रेशियो जो है 102 है, बी का 85 है, सी का मेरा यहाँ पे 100 है। तो कह क्या रहा है कि तीनों का जोड़, ध्यान देना, ए बी सी का जोड़ जो है 143.1/2, तो पहले 143.1/2 को जो है यहाँ तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 143 दूनी मेरा क्या होगा, तो 3 दूनी 6, एक यहाँ पे मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 287/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो 287/2 यहाँ पे तीनों का जोड़ होता है। तो चुपचाप से करना क्या, तीनों को जो है एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अगर एक्स नहीं मानेंगे तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अब सबका जोड़ क्या बोला है, सबका जोड़ बोला है कि भाई कितना होता है, 287.2, तो सबका जोड़ जो है 287 पूर्णांक बोल रहा हूँ, 287/2 मेरा होता है। सब अब सिंपली है, इससे आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसे जोड़ते हैं। 100 और 102 मेरा कितना हो जाता है, 202, और 202 में 85 जोड़ देंगे तो 200 मेरा कितना, 287 हो जाता है, 287x हो जाएगा। क्लियर है। अब 287x बराबर 287/2, तो सिंपली x का ही मान हमें निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 287 और 287 से कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल
निकल गया, x का मान 1/2 निकल गया। अब पूछा क्या है कि c माइनस 4b प्लस 2a, यह सब पूछा है। तो पहले जो हम लोग a b c को माने थे, तो a b c का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए a b c का वैल्यू निकाल लें। a मेरा क्या था, 102x था, तो x का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 102 गुना 1/2 हो जाएगा। तो चलिए एक एक मेथड को अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो 102 गुना 1/2 हो जाएगा, 85 गुना x था, तो यहाँ पे 85 गुना 1/2 लिख देंगे। और इसमें जो है 100x था, तो 100 गुना 1/2 लिख देंगे। जहां जहां x था वहां पे मान मैंने रख दिया। अब यहाँ पे चलिएगा, 2 जो है 2 5 10 और 2 1 कम 2, तो a का मान कितना 51 निकल गया। b जो है, b का तो नहीं चलेगा भाई, लेकिन फिर भी जो है इसमें 40 दूनी 80, 42.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके अब इसके बाद जो है यहाँ पे 2 से जो है 50 बार में यह मेरा चला गया, तो यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं। तो तीनों का मान मेरे पास निकल गया है। ओके अब सिंपल है। अब चलिए यहाँ पे जो है सबको बैठा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, चलिए यहाँ पे जो है इस साइड नीचे लिखते हैं। तो c माइनस 4b बोला है, ठीक है, प्लस जो है 2a बोला है। तो c मेरा कितना है, 50 है, तो 50 की जगह पे 50 रख दो, ठीक है। उसके बाद माइनस जो है 4b बोला है, तो b मेरा क्या है, b 42.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 42.5 कर दो, और प्लस जो है 2 इंटू a मेरा कितना है, 51 बोला है। बस अब इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आना है, तय है एकदम से। तो चलिए 50 हो गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे जो है 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 मेरा 2 रह जाएगा, तो 4 दूनी 8 9 10 जो है यहाँ पे 1 हो गया, 4 चौक 16 1 17 170 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 102 यहाँ पे हो गया। अब जल्दी से इसे जो है आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है आप करो क्या कि 102 और 50 को जोड़ लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो 152 हो गया, ठीक है। तो 152 मेरा हो जाएगा, उसमें 170 घटा दो। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, हाँ चलिए। अब यहाँ पे जो 170 को घटा दो, तो 170 अगर घटा देंगे तो कहीं ना कहीं माइनस जो है इसका 18 आंसर आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 18 हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। तो यह जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं मतलब इजी ही था, लेकिन मेथड जो एक तरह से कह सकते हो लंबा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप को फॉलो करना था। क्लियर है। चलिए अब जब मेरा डी हो गया, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे कह रहा है श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है। वह मूलधन की गणना करने के लिए हर 6 महीने में ब्याज को क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है भाई। अब यदि वह 5% का वार्षिक ब्याज वसूल रहा है, तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थानों तक सही कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बनाइए, और में भी हो सकता है किन्हीं बच्चों से ना बने, ज्यादा चांस बनता है क्या कि 50% से भी ऊपर का मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो कि बच्चे नहीं बना पाए, ठीक है। तो चलिए अगर बनता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट में जरूर जरूर जवाब देना, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा जरा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे, एक चीज समझना, ठीक है। तो पहला चीज वार्षिक जो यानी साधारण ब्याज है, पहला साधारण ब्याज है, ठीक है। आपका जो है चक्रवृद्धि तो है नहीं, थोड़ा सा टेंशन आपका कम रहा, ठीक। अब गौर कीजिएगा, 5% सालाना लेता है, लेकिन करता क्या है, हर 6 महीने में जोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करो, सालाना तो 5% ले रहा है, लेकिन हर 6 महीने में क्या करता है, जोड़ देता है। थोड़ा सा यह जो है गड़बड़ करता है। 6 मंथ में जो है जो भी ब्याज है उसको जोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं यह जो है हर 6 महीने में कितना लेता होगा, 2.5% लेता होगा, और 2.5% लेता होगा, ठीक है, ठीक। अब देखिएगा इसके बाद एक चीज गौर कीजिएगा, खाली 2.5% लेता नहीं, उसको उसमें जोड़ भी देता है। क्या करता है उसमें, अगर जो आपका मनी है यानी प्रिंसिपल जो मूलधन है, उसमें अगर 6 महीने में 2.5% लगाया, ठीक है, फिर जोड़ दिया उसमें, ठीक है, तो पैसा कहीं ना कहीं कुछ तो बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, फिर जाकर के वह क्या करेगा, फिर अगला 6 महीने में फिर उस पर भी 2.5% लगा देगा। तो यानी यह जो है एसआई मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, सीआई में कन्वर्ट हो गया। गौर करना, जो पहला मेरा हम मान लेते हैं 100% दिए रुपया, ठीक है, पहले 6 मंथ में क्या किया, पहले 6 मंथ में जो है यह 2.5% लगाया, तो यानी अब जो है 102.5% हो गया, ठीक है। अब क्या किया, अगला 6 महीने में फिर यह 100 पर नहीं लगा रहा है, यह जो है इसी पे लगा रहा है, इस पे नहीं लगा रहा है। तो यानी अब पैसा कहीं ना कहीं मेरा बढ़ जाएगा, यानी यह सीआई चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा कितना, इंटरेस्ट मेरा 2.5% था, उस पे भी लगा रहा है 2.5, तो यानी क्या है, सीआई चल रहा है। और मैंने अभी जस्ट पहला क्वेश्चन जो जो आपका क्रमिक छूट था उसमें मैंने क्या बोला था, एबी रूल बताया। तो चलिए इसे जल्दी से इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप सिंपल करो, पहला 6 महीने में 2.5% लगेगा, दूसरा जो है 6 माही में 2.5% लगेगा। तो कहीं ना कहीं पहले 2.5% बढ़ रहा है, क्रमिक वाला में क्या था, घट रहा था, तो उसमें माइनस यूज करते थे, इसमें बढ़ रहा है तो इसमें प्लस यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 2 वर्ष के लिए जो है एबी रूल एकदम सीआई हो या कुछ भी हो, चुप से जो है 2 यानी ए बी रूल आपको लगा देना है। देखिएगा जरा,
पहला यहाँ पे 2.5% बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, घटने में माइनस लगाएंगे तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2.5 होगा तो इसको 2.5 ही लिखते हैं, प्लस तो शो नहीं करेंगे। यहाँ पे भी जो है 2.5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे 2.5 और 2.5 दोनों को गुना कर देंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे 100 कर दिए। अब 2.5 प्लस 2.5 5 तो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है 0.62, सॉरी, यहाँ पे जो है 0.06 होगा, ओके, क्योंकि दो अंक है तो यहाँ पे अगर डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो एक यहाँ पे 6 हो जाएगा और एक यहाँ पे 0 दे करके डेसिमल देना होगा, तो यानी 0.0625 हो जाएगा, ठीक। अगर आप जोड़ोगे तो 5.0625% इसका निकल के आता है, जो प्रभावी आपका जो आपका दर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 ही अंक तक, तो 2 अंक तक मेरा 5.06% ही हो गया, तो सिंपल है, ऑप्शन है। कहीं ना कहीं यह चीज मैंने अच्छे से जो आपको एक्सप्लेन किया होगा। चलिएगा इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा इसको देखिएगा, मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से विभाजित किया जाता है, यानी इससे जो है भाग दिया जाता है। भाग करने के बाद प्रत्येक स्थिति में जो है 3 शेष बचता है। तो x के अंकों का योग बताना, यानी जो संख्या जो है जो कि सभी से भाग लगने वाला है उसका हर एक अंक का जो है आपको जोड़ मतलब पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आपको इसका जवाब देना है, ठीक, जल्दी कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैंने किया क्या है, तो जो आपका जो लंबा जो है जो एक्चुअल बनाने में इसका वक्त लगता है उसमें क्या किया है, थोड़ा सा और वक्त को डाल दिया, यानी थोड़ा सा आपको टाइम खाने के लिए, यानी टाइम कंज्यूमिंग जो है इस क्वेश्चन को बना दिया गया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी आपको करना है, बन ही जाएगा, आपसे टेंशन नहीं लेना। ओके चलिए जल्दी कीजिए। पहला जो आपको करना क्या है, सिंपल, इसका जो है आप एक चीज समझना, मेन है क्या कि 9, 12 और 15, 20, 24, 72 से कोई ऐसा संख्या विभाजित होना चाहिए, और वो भी क्या, कंडीशन क्या है, बड़ी से बड़ी दिया हुआ है, ऐसा नहीं छोटी से छोटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, छोटी से छोटी देता तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो अब एलसीएम से ही जो है बड़ी से बड़ी हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद आपको मालूम होगा एक संख्या निकलता है, और जब वह संख्या निकलता है उससे आप यह सभी से भाग दोगे तो सभी से वह भाग लगता है, क्योंकि वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी छोटी ऐसी संख्या है जो सभी से भाग लगता है। तो पहले तो आपको जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आराम से जो है इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो 9, 12 और 15 और 20, 24 और उसके बाद जो है 72 आपको जो है ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका जो है आराम से जो है एलसीएम लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो यह कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे सिंपल है, पहले 2 से लगाते हैं, ठीक है, कहीं नीचे जो है जगह कम ना पड़ जाए। तो 2 6 12 हो गया, 15 हो गया, 2 दाएं 10 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है। फिर जो है 2 से यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो 2 देखिएगा 9 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 15 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 और 19 नहीं 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो गया, फिर से यहाँ पे 2 से ही लगने का जो है चाड़ा है, चलिए 2 से लगाते हैं, ठीक है। 9 तो नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, 5 नहीं, 2 तिहाई 6, 2 9 जा 18 हो गया, क्लियर है। अब जाकर के जो है 3 से कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3, फिर 3 से जो है यह 5 बार में लगेगा, क्योंकि 3 पंचे जो है 15 होता है, 5 का 5 यह रह जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर एक बार जो है 3 से लगने वाला है, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 को 5 ही रहने दो, यहाँ पे 1 हो गया, 3 एकम 3, चलिए मैंने सोचा था कहीं आगे ना बढ़ जाए, चलिए हो गया। तो 5 से जो है 1 1 1 1 यानी सभी जो है 1 हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए अब सबको जो है जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिया क्या होता है 72, ठीक है। तो 4 तिया 12, 24 तिया 72, 72 पंचे कर दो, 72 पंचे कर दो। तो 72 को जो है आप सिंपली 5 से गुना कर दोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 7 5 35 1 36, 360 आपका जो है यह हो गया, ठीक है। 360 आपका एलसीएम निकल गया। तो यानी अब इसे जो है पहले तो इरेज कर लेते, ठीक है। अब देखना 360 एक वैसी संख्या है जो सबसे जो है भाग लगेगा, तो यह तो मेरा क्लियर हो गया। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन है भाई, तो 999 है, ठीक है। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999 होता है, ठीक है। सिंपल करना क्या, अब 360 को इससे भाग देना है, ठीक है, 360 से इससे भाग देना है, ठीक है। फिर जो शेष बचेगा
तो वह मेरा फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इससे भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 3 तिहाई 9, 3 2 बार में जो है यहाँ पे लग जाएगा। 36 दूनी 72, 720 जो है यहाँ पे मेरा आता है। उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 0 जाएगा तो भैया 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो यहाँ 7 हो गया, और उसके बाद जब 7 में से यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से 9 आ गया। तो चलिए अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चलेंगे, ठीक है। तो 3 9 27 होता है, 8 से एक बार ट्राई करते हैं, 8 6 48, 4 हो जाएगा, 8 24, 4 28, 8 तो नहीं चलेगा भाई, तो 8 नहीं, यहाँ पे 7 से ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 से 0 हो गया, 7 6 जो है 42 हो गया, 4 हो गया, 7 21 4, 21 4 यहाँ पे 25 हो गया। तो चलिए इसे जल्दी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आप एक से ध्यान देना, 279 अगर नहीं रहता, ठीक है, तो पक्का है क्या कि 360 से जो संख्या निकलता है वह भाग लग जाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे सब जो संख्या दिया हुआ है वह 360, आराम से 360 में भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। और 360 का जितना भी मल्टीपल होगा, जितना भी गुणज होगा, यानी 360 से जो भी संख्या अगर भाग लगता है तो वह यह सबसे भाग लगेगा, ठीक है। इसलिए यह मेथड को इस्तेमाल किए हैं। तो आखिर 360 से भाग कौन लगेगा, तो यहाँ पे 279 जो शेष मेरा बच रहा है, अगर 279 शेष नहीं बचता तो जो संख्या रहता है वह पूरा पूरी 360 से भाग लगता, और 360 से जो भी भाग लगेगा वह मेरा यह सभी संख्या से भाग लगेगा। सिंपल है। यहाँ पे जो है 9999 जो है इसको 279 में जो है आराम से जो है 279 से इसमें जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जल्दी से घटाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है 9 में से 9 चला गया तो यहाँ पे 0 हो गया, 7 में से 9 गया तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो यह मेरा जो है 7 हो गया। अब यहाँ पे 9, तो यह जो है 9720 जो है 360 से पूरा पूरी भाग लगेगा। और साथ ही साथ जब 360 से लगेगा तो यह जो आपको पांचों से 6 संख्या जो दिख रहा है उससे भी भाग लगेगा, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो वहां पे 9 12 15 20 24 72 से जो है भाग लगे, ठीक। लेकिन एक और कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे, बोले ना क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाया गया है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 3 छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9720 तो सभी से भाग लग रहा है, लेकिन शेषफल 3 छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। शेषफल 3 छोड़ने के लिए इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जो है 9723 जो है यह संख्या जो है अगर इसमें भाग देंगे तो 3 सभी से शेषफल छूटता है। अब यहाँ पे है क्या, इसको और पेचीदा बना दिया है। क्या किया गया है, इनके अंकों का योग पूछा है। तो चल भाई सब अंक को यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूं, देखिएगा 7 3 10 2 12 9 21 हो गया, तो सब अंक को जोड़ दिया 21, यानी ऑप्शन बी हो गया। सोच सकते हो इतना क्वेश्चन को जो है घुमाया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका इस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा हार्ड है, क्योंकि ऑल ओवर द 25 क्वेश्चन में जो है टाइम पहले, यानी पहले का बता रहा हूं 25, अभी तो आपका कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चंस है, ओके। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन दिया है हर एक क्वेश्चन जो मैथ का रहा है। रीजनिंग का तो खैर आप लोग फील किए होंगे कहीं ना कहीं ईजी है, ठीक है। इसमें जो है टाइम टेकिंग है, ओके। कितना भी आप मास्टरपीस क्यों ना रहे, बशर्ते आप है क्या कि इसमें कुछ टर्म जो है ना लिखो, बाकी माइंड का यूज आपको करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग लगभग क्वेश्चन जो है 25 में से 5 क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग डाला है, ताकि बच्चा जो अपना टाइम को जो है वहां पे मतलब एक तरह से कह सकते हो टाइम खपाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब अगर 25 से जब 20 किया गया है क्वेश्चन को, यानी हर एक क्वेश्चन को, और 1 घंटा का टाइम दिया गया है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका जो है ये मतलब लंबा लंबा जो है, उम्मीद कम रखो कि आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा कैलकुलेटिव देगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन देगा, गौर करना, मेरा बात आप नोटिस करना, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका लंबा लंबा जो है नहीं देगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन देगा। हर एक क्वेश्चन आपका ट्रिकी रहेगा, कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, ओके। और सिंप्लीफिकेशंस वगैरह जो है जब भी रहेगा वह थोड़ा सा आपका लंबा लंबा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है जितना फास्ट आप कर सकते हो, जितना ऐड मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, वह सब क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ट्रिकी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे में जो है मैनेज करना है, ओके। इसीलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा इस बार चेंजेस तो देखने को मिलेगा, ये चीज मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो है सच्चाई मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप यहाँ पे देखते हैं। चलिएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल है भाई, यह जो क्वेश्चन है इसको बोल सकते हैं भाई ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे इसमें हो सकता है घबराहट हो जाती है, यह सब क्वेश्चन इस बार हो सकता है आपको देखने को मिले, ठीक है। मेरा बात गौर से बड़ा सुनना, ठीक है, बहुत काम का बात है, ठीक है। उस लेवल से ही तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी क्वेश्चन मैं पहले से जो तैयारी कर रहा हूँ अभी भी मैं उसी पे डटा रहूंगा। तो जो हैवी बनाते हो मना नहीं है, बनाओ, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जिसपे ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि आपको 1 घंटे में उतना सारा को मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन को ट्रिकी घुसाएगा, तो ट्रिकी पे ज्यादा ध्यान देना। हर एक क्वेश्चन को जो है कोशिश करना जितना शॉर्ट तरीके से बनाए, ऐसा नहीं कि हाँ भाई गाड़ी लंबा चल रहा है चलने तो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हर एक को शॉर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं हर एक चीज को जो आपको शॉर्ट ट्रिक से जो है बताने की कोशिश करूंगा, ओके। चलिएगा यहाँ पे तो एक संख्या है मानते हैं a, ठीक है, एक दूसरी संख्या b मान लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि एक पहली जो संख्या है उसका 1/7, तो चलो भाई इसका 1/7 कर देते हैं, बराबर है किसका, दूसरी संख्या b है उसका 2/5 का, तो दोनों का रेशियो बोला है। सिंपल है भाई। अब एक काम करो क्या, अब यहाँ पे सिंपल जो है
आगे पीछे जो है भेज देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे ए बी का रेशियो पूछा है, तो बी को जो है आप सीधा है नीचे भेज दो, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बी को नीचे भेजूंगा तो यहाँ पे ए बटा बी आ जाएगा, ठीक है। उधर मेरा 2/5 को 2/5 ही रहने दो, बशर्ते यहाँ पे 7 था, 7 को उधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, ठीक है। तो 7 मेरा ऊपर 2 में गुना हो जाएगा, 1 तो नीचे कोई मैटर रखता नहीं है, ठीक है। तो ए बटे बी का जो है मान कितना निकल गया, 14/5, ठीक है। तो अब सिंपली ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, ए रेशियो बी का मान कितना हो गया, 14/5 हो गया। कहीं ना कहीं ऑप्शन देखिए यह हो गया। बशर्ते गौर करना, यहाँ पे एक लाइन और मैं बता देता हूँ, ट्रिकी क्या रहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, तब सेकंड नंबर बोला है। अगर यह क्वेश्चन को घुमा देता, पहले बोलता सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर, तो आपका जो है 14 नहीं 5:14 हो जाता, ठीक है। यह जो है ए और बी पे निर्भर करता है, ओके। तो यह क्वेश्चन को ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ऑप्शन जो है दिया हुआ है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऐसा सच्चाई है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये। अब यहाँ पे कह रहा है विशाल ने अपने वेतन का 12% जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है दान देने का निर्णय लिया। दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, बोला भाई मैं पैसा नहीं डालूंगा उतना, ठीक है। 4,200 का दान ही दिया, जो कि उस राशि का 70% था जो कि पहले दान में देने वाला था। यानी पहले जो 12% दान में देने वाला था उसका ही 70% है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई कि उसका जो है मासिक वेतन कितना है, सैलरी उसका कितना है। तो यह जो है जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से बना करके जो है आप कमेंट में रिप्लाई देना, ठीक है। जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ओके। जल्दी कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जल्दी कीजिए, कमेंट में देना। देखते हैं आप लोगों में से किन से यह क्वेश्चन बनता है। कहीं ना कहीं परसेंटेज चैप्टर से जो है यह क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। जल्दी कीजिएगा जरा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यह जो रुपया है, ठीक है ना, जो दान में देने वाला था, पहला चीज आप यहाँ पे समझना, दान में मानते हैं कुछ रुपया देने वाला था, ठीक है। वह जो है वो यानी दान में 12% जब देने वाला था, तो यह 12% किसका था, जो उसका मासिक सैलरी था। यानी उसका मासिक सैलरी फिलहाल के लिए अगर कुछ भी हो तो उसका 12% यह दान वाला है, यानी दान वाला है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि लेकिन बोला क्या कि मैं दान में नहीं दूंगा, मैं जो है 4200 रुपया ही दूंगा, यानी 4200 ही दान में दूंगा, जो कि दान वाले का 70% है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ध्यान दो, यह 4200 रुपया जो है यह क्या है, 70% है, यानी यह 70% का मान जो है 4200 है, ठीक है। तो 70% जब 4200 है तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 4200/70, और फिर 100% का मान क्या निकल जाएगा, 4200/70 गुणा 100। अब ध्यान देना, यह जो 100% का मैंने मान निकाला, यह क्या निकला, 70% 4200 था, तो 70% क्या था, जो दान वाला में रुपया हम देने वाले थे उसका 70% था। तो वह फिलहाल के लिए 12% जो है उसको हटाओ, ठीक है, क्योंकि 12% आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा। ध्यान देना, अभी जो दान वाला रुपया था जब उसका 70% 4200 था, 100% क्या निकलेगा, यानी 100% जो है दान ही, यानी दान वाला रुपया है वही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका 70% है तो वह खुद में भी 100% होगा। तो फिलहाल हम जो 100% अभी निकाले हैं, इसे जो है थोड़ा सा काट पीट थोड़ा यहाँ मचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 गया और 7 6 42 60 हो गया, तो यहाँ पे जो है 6000 रुपया निकला। तो 6000 जो यह निकला, यह दरअसल दान वाला रुपया था जो कि पहले दान में देने वाला था, ठीक है। अब यह एक परसेंटेज का अलग कहानी हो गया, यानी यह जो है कह सकते हो परसेंट का स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे यह जो है 6000 रुपया, यह 12% है। आपको मालूम होगा कि 6000 जब दान वाला रुपया है तो दान वाला रुपया मेरा यहाँ पे कितना है, 6000 रुपया है, जो कि 12% है। अब 12% क्या है, जो मासिक सैलरी है उसका 12% है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 12 इधर लिखता हूं क्योंकि उधर मैं आ जाऊंगा, 12% का मान 6000 है, ठीक है। अब यहां पे भी जो है 1% का मान निकालेंगे, 6000 बटे यहां पे 12 होगा, और यहां पे जो हम लोग 100% निकालेंगे तो यह जो है 6000 बटे 12 गुना जब हम 100 कर रहे हैं, तो यह जो 100% है वह किसका है, मासिक सैलरी का है, ठीक है। और साथ ही साथ हमसे पूछा भी क्या गया है, मासिक वेतन ही पूछा गया, तो मासिक सैलरी वाला ही जो है 100% है, उसी का ना 12% दान हुआ था। तो यहाँ जो 100 निकाले यह मेरा मासिक है, उधर जो 100 निकाले वह मेरा दान है। इस चीज को थोड़ा रिलेट करने के लिए सीख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 12 पंजे 60, 500 हो गया, 500 गुणा यहाँ पे 0 हो गया, तो भैया यहाँ पे जो है 50,000 रुपया जो आपको देखने को मिला है, जो कि इसका सैलरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा यह जो है मिश्रण से क्वेश्चन यानी मिक्सचर से, समझिएगा जरा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और फिलहाल के लिए आज इसे मान सकते हैं
QOD मान सकते हैं, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे आज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, हो सकता है और भी क्वेश्चंस मिले, फिलहाल तभी क्वेश्चन ऑफ डे इसी को मान के चलते हैं। देखिए 2 बिलियन है, ठीक है, ए 2 बिलियनों में ए और बी, ठीक है, यानी एक तरह से बिलियन हटाओ, आप समझ लो 2 जार है, ठीक है, एक जार ए है, एक जार बी है, ठीक है, दोनों में अम्ल और जल को मिलाया गया है। तो पहला वाला जार में जो ए वाला जार है उसमें 4:3 में मिलाया गया है, और जो दूसरा वाला जार है बी वाला जार है, यानी जार या कंटेनर जो बोल लो, उसमें 9:5 में जो है मिलाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि चलो भाई मिला तो दिया आप, जो आपका जार 1 है या बिलियन ए है उसको जो है 4 लीटर हम निकालते हैं, और बिलियन बी वाला जो है जो जार बी है उसका 5 लीटर निकालते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। अब लो भाई ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मिश्रण का कुछ ज़्यादा ही मिश्रित चल रहा है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि जो परिणामी मिश्रण है, यानी जब सब कुछ को हम मिला दिए, यानी टोटल जितना भी सब कुछ मिला दिए, तो उसमें पहले अम्ल पूछा है फिर जल पूछा है। ध्यान देना, इस चीज़ को जो है हमेशा अनुपात में यह चक्कर करेगा, कभी हो सकता है जल दे दे और मिश्रण ये आपका अम्ल दे दे, कभी अम्ल दे दे जल दे दे, तो इस चीज़ को गौर करना, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं तो गलती कर बैठोगे, 1 नंबर चल जाएगा। तो पहले अम्ल और पहले जल दिया गया, तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, थोड़ा सा अगर आपको आता है तो बनाओ, कमेंट में दो, मैं आपको बताऊंगा। ओके, जल्दी कीजिए, जरा जल्दी कीजिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ। पहले आप देखना जो जार 1 है या कंटेनर ए है, ठीक है, और कंटेनर बी है, इसमें एसिड है, पहले क्या है, एसिड मेरा 4:3 में है, और इसमें जो है 9:5 में है। तो एक चीज़ बताना, अभी जो है क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी जो है इसमें जो है टोटल कितना है, टोटल कितना 7 हिस्सा है, इसमें टोटल कितना है, इसमें 14 हिस्सा है। क्या दोनों बराबर है क्या? आप ही सीरियसली बताओ, दोनों बराबर है क्या? नहीं है। दोनों बराबर रहेगा तो मिलाएंगे, तो जाके जाके जो है प्रॉपर मात्रा में हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले दोनों कंटेनर को जो है इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे 14 है, तो 7 को जो है हम 14 बना सकते हैं, तो यहाँ पे 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जाकर के दोनों का जो है मेरा वैल्यू जो है बराबर है, दोनों का जो है क्वांटिटी मेरा बराबर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 इसमें गुना किए तो 4 में भी 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 में जब आप चलिए ऊपर गुना करके लिखते हैं, 4 में 2 गुना करोगे तो 3 में भी 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 में जब 2 से गुना किया तो मेरा कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो अब जो है जो आपका ए हो गया, ठीक है, नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए जो है 8:6 हो गया। अब बी जो है, अब यहाँ पे 9:5 हो गया। तो अब देखना यह जो है बराबरी का मामला आ गया। अब जाकर के भाई कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखना, अब कह रहा है क्या कि पहले वाले को जो है 4 लीटर मिलाया गया, ठीक है, दूसरे वाले को जो है 5 लीटर मिलाया गया। अब आराम से मिला सकते, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे है पहले वाले को 4 से मिलाया गया, तो 4 को पहले 8 से गुना करेंगे, क्योंकि एसिड अलग वाटर अलग है, यानी अम्ल अलग और फिर आपका पानी अलग है। तो 8 चौक 32 हो गया, ठीक, और 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, यह 24 हो गया। दूसरे वाले को जो है 5 लीटर मिलाया गया है, तो 9 पचे 45 हो गया, ठीक है, और जो है इधर आपका 25 हो गया। तो अभी जो है मेरा यह एसिड है, यानी अम्ल जिसे बोलते हैं, यह मेरा वाटर है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पहले एसिड ही दिया है, बाद में वाटर दिया है, इसलिए गलती नहीं करना, ओके। अब टोटल एसिड मेरा कितना, 5 2 7 होता है, और 4 3 7 होता है, और यहाँ पे वाटर कितना है, 5 4 9 और 2 2 4 होता है। तो यह जो है इस रेशियो में है। अब जल्दी से इसे काटा पिट्टी मचा देते, 7 1 7 7 7 49, तो 11:7 जो है इस रेशियो में जब सब कुछ मिला देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल 11:7 हो गया, यानी ऑप्शन सी। कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। और अगर आप एक काम करना, इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लेना, यह फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। क्लियर है, क्वांटिटी इक्वल किए, पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों का क्वांटिटी इक्वल किए, फिर कितना कितना लीटर मिला था, दोनों का मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पे जो है दोनों को ऐड कर दिए, सिंपल हो गया। क्लियर है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट रख करके आप सुनना। एक और टिप्स देता हूँ, आपका जो है एग्जाम टाइम जब आता है तो आप बहुत हड़बड़ में रहते हो, कोई भी स्टूडेंट्स हड़बड़ में रहता है, ठीक है। तब यहाँ पे बात आता है क्या, या आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वाजिब बात है, मेरा क्लास देख रहे हो तो स्मार्टफोन यूज़ ही कर रहे होगे, आप जो है एक ट्रिक नाम से फोल्डर बना लेना गैलरी में, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन लगे कि भाई हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भूल सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम टाइम यह काम देगा, इस सबको जो है यह ट्रिक फोल्डर में आपको डाल देना है, ठीक है। या मैथ ट्रिक लिख दो या रीजनिंग ट्रिक लिख दो, आप अलग अलग बांटना चाहते हो बांट सकते हो, मैथ ट्रिक का ही फोल्डर बना लो, ठीक है। इस फोल्डर में क्या करना, अभी क्लास जैसे मैंने लिखा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वहां जाके डाल दो। एग्जाम टाइम या फिर लगभग कभी टाइम मिले बीच बाच में, तो आपको करना क्या है, एक बार उसको देख लेना है, तो आपको जो है रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम टाइम
प्रेशर कम रहेगा। एग्जाम टाइम आपको खोजना नहीं पड़ेगा भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कौन सा नहीं था, उसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। सीधा आप जो है ट्रिक फोल्डर निकालोगे, टोटल आपका जो भी है होता है ना खुला चिट्ठा आपका निकल जाएगा। आप सिंपली आप वहां से पता कर सकते हो भाई मेरा क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ रिवीजन करना है, जो इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन था वो सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं टिप्स आपको बढ़िया लगेगा। टिप्स बढ़िया है तो आप जो है कमेंट में जो है यह जो है लाइक वाला जो है आप लोग जो है इमोजी सेंड करोगे। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ए और बी एक कार्य को जो है क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में करते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। ठीक है, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुराना से रिलेटेड है, कल वाला क्लास देखे होगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो भाई संबंध है। ठीक है, अब देखना कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बोला है सी अकेले कितने दिन में कितने समय में कर लेगा। ठीक है, तो यह जो कार्य है इसको सी कितना दिन में जो है कर सकता है, तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। आई थिंक कल वाला कहीं लगभग आई थिंक एक तरह से कह सकते हो 80% क्वेश्चन जो है कल से ही रिलेट कर रहा है। हो सकता है 100% ना हो जाए, गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए जल्दी कीजिए। ओके देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा, ए जो है 18 दिन में काम करता है, बी जो है 10 दिन में किसी काम को कर सकता है। तो सिंपल है, पहले तो ए बी को आप आराम से लिख लो। ए मेरा जो है 18 दिन में करता है, बी जो है मेरा 10 दिन में करता है। सिंपल है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 85 से 90, यहाँ पे 90 ही लगेगा, उसके बाद तो कुछ लगेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो टोटल काम जो है यह मेरा TW होता है, टोटल काम या कुल काम। उसके बाद जो है ए जो है ए का एक दिन का काम कितना है, एक जो है एक दिन में 5 काम करेगा और बी जो है 9 काम करेगा। ठीक है, अब बोला है भाई दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो पहले दोनों साथ मिलकर काम किया है तो भाई पहले दोनों को जोड़ दो। 9 5 14, तो दोनों एक दिन में 14 काम करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, तो सीधा है 5 दिन में यहाँ पे 70 काम कर लेगा। 5 दिन में कितना, 70 काम कर लेगा। तब देखना टोटल 90 काम है, जब इन्होंने 70 काम कर लिया तो बचा मेरा कितना, 20 काम बचा। अब 20 काम करता कौन है, अब देखना जिसके बाद बी की जगह पे, गौर करना इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, बी की जगह पे सी आ गया, यानी ए बी मिल करके कर रहा था, बी की जगह पे सी आ गया, यानी अब ए सी काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ए और सी काम कर रहा है और 3 दिन तक काम किया। ठीक है, अब यह जो 20 काम है इसको ए प्लस सी मिलकर के किया। कौन किया, ए प्लस सी मिलकर के किया। तो एक चीज बताना, सी के बारे में कुछ आइडिया है, नहीं है, लेकिन 3 दिन तक काम किया इतना हमको मालूम है। एक चीज देखना, ए का एक दिन का काम कितना है, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा। ए जो है सिंपल, अभी ए के बारे में चर्चा होगा, सी का तो मालूम नहीं है। ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना, 15 काम किया होगा। तो कहीं ना कहीं 15 काम ए सल्टा दिया, यानी कर लिया, तो बचा मेरा क्या, 5 काम। तो 5 काम सी कितना दिन में करता है, सी भी 3 दिन में करता है। ठीक है, तो देखना जरा 5 काम जो है सी कितना दिन, 3 दिन में करता है। देखिएगा 3 दिन में जो है ठीक 5 काम करता है। बहुत साधारण भाषा में समझाऊंगा, यह जो है यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम है, मस्त रहेगा। ठीक है, तो 3 दिन में जो है क्या 5 काम मेरा सी करता है। तो सिंपल है, हमको एफिशिएंसी निकालना है, जो दक्षता होता है, यानी एक दिन का काम जिसको बोलते हैं। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, जब 3 दिन में 5 काम करता है तो एक दिन में 5/3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 5/3 काम करेगा, तो यानी 5/3 काम यह एक दिन में कर लेता है। अब पूछा क्या है कि टोटल काम सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल तो 90 काम है। ठीक है, अब एक दिन में 5/3 काम करेगा, टोटल 90 करना है, तो सीधा है एक दिन का काम को हम यहां से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, अब इसका जो है कितना दिन में यह टोटल काम को कंप्लीट करेगा यह निकल जाएगा। तो चलिए इसे जल्दी सॉल्व कीजिए। 90 बटे यहाँ 5 हो जाएगा, 3 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 85 से 90 होता है और 18 54 हो गया, यानी 54 दिन 54 दिन में जो है काम को पूरा क्लियर कर लेगा। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक नोटिस वाला बात बताता हूँ, यानी नोट करके लिख लेना, यह फ्रैक्शन यानी 5 दिन का काम जो यह 3 दिन में किया, इस फॉर्मेट को जो आप अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, यह चीज कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि हमको एक यहाँ पे दिन लिखना है, यहाँ काम लिखना है, और एक दिन का काम निकालना है, तो दिन इधर ही लिखेंगे, लेफ्ट साइड में डे लिख देंगे, उस साइड उसका जो है काम कितना करता है वह लिखेंगे, इससे एक दिन का काम निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन लगभग अभी हुआ होगा, बहुत बच्चे को क्रिएट भी हुआ होगा। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम से। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 28 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब एक चीज समझना आप यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, गौर करना, सिंपल है, दोनों को घटा करके मतलब घटा देंगे। ठीक है, मानते हैं घटा दिए, 10 हो गया, अब नीचे 28 लिखेंगे कि 18 लिखेंगे, अता पता नहीं है। ठीक है, अब लाभ होगा कि हानि इसका भी अता पता नहीं है, बशर्ते झट से 18 या 28 लगा करके देखेंगे भाई आंसर यहाँ पे है या नहीं। तो आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि लगभग क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिखेगा, लाभ हानि सब दिखेगा,
दिखेगा। उसके बाद जो आपका ऑप्शन जो है 28 भी रखोगे तो भी दिखेगा, 18 भी रखोगे तो भी दिखेगा। तो यह जो है प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको जो इसका एक एक्चुअल मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप जानते हो तो एक बार बनाओ, फिर मैं बताता हूँ आपका एक्चुअल मेथड क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ओके जल्दी कीजिए। देरी नहीं करना है, सिंपल है, आराम से इसको समझाएंगे, ठीक है। और अगर अभी आप समझ लिए ना तो आपका ऐसा ऐसा 4-5 यानी एक तरह से मिनिमम तो 4 तरह का क्वेश्चन इसका जो आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आगे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को घुमाना एक अलग चीज़ है। तो यह जो है एक से आपको जो है लगभग कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे हाँ कैसे क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। पहला चीज, आप एक लाइन मेरा सुनना। आप मानते हैं 100 सामान खरीद लिए, ठीक है। आपने बेचा कितना, ठीक है। अगर मैं 100 खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं 10 ही, तो आपका फायदा जो गिना जाएगा वह जितना बेचे है उस पर गिना जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम भाई 100 सामान खरीद लिए और बेचे 10 ही तो 100 पे फायदा देखेंगे, नहीं। क्योंकि हम जो बेचे हैं उसी में ना फायदा होगा। अब 10 को बेच रहे हैं तो अलग फायदा हमको मिलेगा, ठीक है। और 100 सामान को बेचेंगे तो उसका तो फायदा अलग होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यह देखना होगा कि भाई हम सामान 100 खरीद लिए, 1000 ही क्यों ना खरीद ले, बिका मेरा कितना। तो भाई सामान तो मेरा बिका ही एक 10 ही बिका है, तो 10 में ही ना काम होगा। अब 100 तो आपका फालतू चला गया। तो इस चीज को जरा यहां पे अप्लाई करते हैं, देखना जरा। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो कहीं ना कहीं सामान मेरा बिक कितना रहा है, सामान मेरा 18 ही बिका है। भले वो 28 के क्रय मूल्य के बराबर हो, ये हो वो हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बिका कितना 18, तो ठीक है। चलिए अब समझिएगा जरा, यहां पे एक चीज समझना। एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का जो है सिंपल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक वस्तु का जो है यानी सीधा है, यहां पे क्रय मूल्य जो है 1 रुपया मानता हूं, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जब 1 रुपया है तो 18 वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो 18 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 18 वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो 18 वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, 18 रुपया ही होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है, इस मेथड को पकड़ लोगे तो कभी एक भी क्वेश्चन अगर घुमा भी दिया जाए तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो 18 वस्तु का जो है क्या होगा, क्रय मूल्य मेरा 18 है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य है यानी 18 को ही बेच रहे हैं, तो 18 को खरीदे कितना में होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सीपी निकल गया, यानी सीपी जो क्रय मूल्य होता है जो 18 वस्तु का है वह मेरा कितना है, 18 रुपया है, यानी इससे मेरा सीपी क्लियर हो गया। अब एसपी क्या बोला, जो आपका एसपी है जो कि विक्रय मूल्य, वह क्या बोला, ठीक है। तो वह मेरा बोला है 28 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 28 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 28 रुपया। और वह जो 28 रुपया क्या है, 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कितना है, 28 रुपया हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 18 वस्तु का जो है जो क्रय मूल्य होगा 18 रुपया। तो यानी जो 18 वस्तु हम बेच रहे हैं तो 18 का ही क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 18 का क्रय मूल्य 18 रुपया हो गया। अब कंडीशन क्या दिया हुआ कि जो 18 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 28 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य जब 1 रुपया है तो 28 वस्तु, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आपका 28 वस्तु है उसका क्रय मूल्य भी जो 28 रुपया होगा, ठीक है। और वह जो 28 रुपया हुआ दरअसल मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है, किसका, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी और सीपी मेरा यहां निकल गया, ठीक है। तो अब एक चीज बताना, 18 रुपया में खरीद रहे हैं, 28 रुपये में बेच रहे हैं, फायदा या नुकसान। तो आप अभी जो है बिना सॉल्व किए कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मेरे को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। सीधा बात है, फायदा हो रहा है, ठीक है। कितने का फायदा हो रहा है, 18 में खरीद रहे हैं, 28 में बेच रहे हैं, तो भाई 10 का फायदा हो रहा है। 18 लिख दिया मैंने, सॉरी, 10 का फायदा हो रहा है, ठीक है। और फायदा जो है यानी लाभ जो है, अब लाभ परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लाभ बटे आपका क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 18 है, अब गुना 100 हो गया। तब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा नीचे 18 मैं क्यों डाल रहा हूँ, 28 क्यों नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल, आप इससे पहले भी क्लियर कर सकते हो कि भाई यही दोनों में से कोई आंसर होगा, ऊपर तो खत्म, क्योंकि हम जान रहे हैं लाभ होगा तो लाभ होगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अब इसे जो है जल्दी से काटते हैं, सिंपल है काटना, और कुछ तो करना नहीं है। अब यहाँ पे जो है जल्दी से 2 से कितना बार, 2 पंजे 10 हो गया, 2 नमा 18 हो गया भाई, यहाँ पे 500 हो गया, 500 से यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से, यहाँ पे 9 पचे 45 हो गया। तो कहीं ना कहीं 5 वाला आंसर जो है आपको यह दिख रहा है कि 55 होगा, सीधा हम यहाँ पे अभी ही मार सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आगे पूरा सॉल्व करना है, फिर भी आपको सॉल्व पूरा करके दिखा देते। 9 पचे 45 हो गया, फिर से यहाँ पे 50 आया, 9 पचे 45 हो गया, फिर 5/9 आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो यह सिंपल मेरा आंसर आ गया, यानी इतना परसेंट जो है आपका आंसर रहा, आपको सिंपल यहाँ दिख रहा होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित राशि पर R% की वार्षिक दर, जो दर है R% है, और जो वार्षिक दर से R वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो यहाँ पे पहला तो टेंशन आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादातर बच्चों का जो है दोस्त रहता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्त बहुत कम बच्चों का रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे भी दोस्ती आपको करना है, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका दर है वह भी R% है और वर्ष भी R% है। तो गौर करना, जो आपका टाइम है वो भी R है, और आपका रेट जो है, आपका दर, यानी यहाँ पे मैं समय लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दर लिख दे रहा हूँ, तो वह भी आपका आर ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। तो साधारण ब्याज जो है आपका उस राशि का 4/2 25 होता है, 4/25 होता है उस राशि का, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, सिंपल है, आप एक काम करो, यह जो राशि आपको दिख रहा है इसको परसेंटेज में तोड़ के देखो, परसेंटेज में मामला क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये यानी 4/25 गुना अगर 100 करे, 25 चौक 100 यानी 16% लग रहा है। जो आपका यहां से सिंपल एक चीज निकल के आ गया कि जो आपका साधारण ब्याज है वो 16% है। अब कितना साल में लगा, क्या दर है, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन 16% लगा। क्या लगा? 16% लगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करेंगे, यह जो है, जो आपका आर है और आर है, यानी आर समय है और आपका दर है, तो यानी 4 साल के लिए अगर 4% रखा जाए तो क्या 16 नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि अगर 4 साल के लिए 4% अगर रखते हैं तो टोटल कितना मेरा साधारण ब्याज बनता है? 16% बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 16 देखते के साथ आपको यह अगली बार से समझ में आ जाना है कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। और स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों में आर है, ठीक है। तो 4 और 4% है, तब जाकर के मेरा 16% ब्याज लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे परसेंट में चेंज किया, ताकि जो हमारा साधारण ब्याज को परसेंट में चेंज करके हम लोग एक्चुअल जो जान जाए कि आखिर आर का मान क्या होना चाहिए। तो आर का मान सीधा मेरा 4 होगा, ठीक है। तो एक लाइन में क्लियर हो गया, बस समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे है, यह थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही बोला, यानी बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में, ठीक है। तो आरोही अवरोही में थोड़ा सा ध्यान देना, आरोही जब भी रहे, ठीक है, तो बढ़ता हुआ है, अवरोही रहे, अवरोही मतलब अवरोध, ठीक है। तो कहीं ना है अवरोध मतलब होता है रुकावट, तो इससे आप समझ जाओ कि भाई घटते क्रम में, ठीक है। कोई भी चीज में रुकावट होगा तो जो भी आदमी का स्पीड रहेगा वह धीरे धीरे स्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यानी बढ़ते के साथ घटना चालू हो गया। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे जो अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ध्यान देना 8 क्रमागत विषम संख्या है, औसत जो है 82 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम 4 संख्याओं का जो है औसत आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। तो पहला काम आप जो है बनाओ, कमेंट में रिप्लाई दो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। कमेंट में रिप्लाई देना अगर बनता है तो, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे पहला तो आप एक काम करो, इसको जो है आरोही में ही लिखो, क्योंकि अवरोही में लिखना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। आरोही में ही लिखो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे है सम संख्या रहे विषम संख्या रहे, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मेट चलता है। तो एक चीज बताना, जो सम संख्या के बीच का अंतर क्या रहता है? जैसे 2 4 6 8, ठीक। और विषम संख्या में 1 3 5 7, तो दोनों के बीच का अंतर तो 2 ही चलता है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 ही चलता है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ यहाँ पे 2 ही चल रहा है, तो हम दोनों में एक ही तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का रहता है क्या कि दोनों के लिए अलग अलग हम एक्स वगैरह मान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मेरा बात मानो, आप एक भी लेकर के चलोगे दोनों के लिए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों एक ही तरीका है, ठीक है। तो देखिएगा, एक संख्या एक्स मानते हैं तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? x+4 होगा, क्योंकि दो का गैप है। अब यहाँ पे है सम रहे विषम रहे, आप दोनों में इसको लगा सकते हो, गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। गारंटेड बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। और सिंपल भाषा है भाई, यहाँ पे है क्या कि दो का गैप है, तो गलत कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, टोटल कितना है? 8 हुआ क्या? देख लेना जरा, यहाँ पे 12 हो गया, x प्लस यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे मेरा 8 संख्या यह हुआ, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है? अवरोही क्रम में है, ठीक। तो अभी तो मैंने बढ़ते क्रम में लिखा, इसको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो यानी x+14 हो जाएगा, ठीक है। और सबका जोड़ बोला है ना, ठीक है, सबका जोड़ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सबको जोड़ लो, ठीक है, आराम से x+12 हो गया, फिर प्लस जो है x+10 हो गया, फिर प्लस जो है x+8 हो गया, फिर प्लस जो है x+6 हो गया, ठीक है, प्लस जो है x+4 हो गया, प्लस जो है x+2 हो गया, प्लस x जो है, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे औसत बोला है 82, 82, तो औसत कितना है? 8 संख्या का औसत है, तो 8 संख्या का जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे? 82 को जो है 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। 82 को जब से 8 से गुना करेंगे तो सब संख्या का जोड़ निकल जाएगा। तो 8 2 जा क्या होता है? 16 होता है, 8 8 जा 64, 1 65, तो सबका जोड़ मेरा 656 हो गया। तो 656 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो है धरले से बस इतना ही करना है, इसके बाद जल्दी से आपको जोड़ देना है। तो कितना एक्स होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5
6 7 8। तो मैनुअली आपने ऐसा किया। दरअसल आप इसे सिंपल एक लाइन में बोल सकते थे, भाई 8 है तो 8x होना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है, अब जो है यहाँ पे इसको जोड़ लेना है। तो 2 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और यहाँ पे 12 42 हो जाएगा। 42 और 14 मेरा यहाँ पे 42 और 4 46 10 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 56 बराबर 656 हो गया, क्लियर है। तो 8x बराबर जो है मेरा 56 यहाँ पे घट जाएगा तो 600 हो गया। x बराबर जो है 600 बटे यहाँ पे 8 हो गया। तो चलिए जल्दी से इसे काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आराम से जो है 4 से काटते हैं, 4 या 8 से भी कट सकता है, ठीक है। तो 8 से बन जाए यहाँ पे 56 हो जाएगा, 8 5 जा यहाँ पे 40 हो गया। तो x का मान क्या निकल के आया, 75 आया, ठीक है। x का मान 75 आया। अब कह रहा है क्या कि प्रथम 4 संख्या, तो जो अवरोही बोला है इसलिए थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा। तो प्रथम 4 संख्या, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो यह चारों का क्या बोला है, औसत निकालना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट किया गया है, यानी ट्विस्टेड क्वेश्चन एक तरह से, ठीक। तो पहला मेरा संख्या है 75 जो है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे भी औसत बोला है, तो एक काम करो सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। बाद में x का मान बैठाएंगे, ठीक है, बाद में x का मान बैठाएंगे। ऐसे आप अलग 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 चारों में बैठाओगे तो समय पास हो जाएगा। तो एक काम करो सबको जोड़ लो, ठीक है, बाद में x का मान बैठाएंगे, देख लेना। तो x x x तो यहाँ पे 4x हो गया, ठीक है, ओके। प्लस यहाँ पे जोड़ लो कितना, 10 8 18 18 और 19 20 10 30 10 40 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कितना मान निकल जाएगा, तो सिंपल है 4 गुणा, अब जाकर के यहाँ पे 75 रखो, थोड़ा सा आपको जो है इजी पड़ेगा, ठीक। तो 75 और चौक यहाँ पे 75 दूनी 150 होता है, तो 4 यहाँ 300 हो गया, तो 344 मेरा टोटल निकल के आया। 344 कितना, चारों संख्या का जोड़ है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो सिंपल है 344, अब यहाँ पे 4 से भाग दे दो, औसत आपका निकल जाएगा। सिंपल है यहाँ पे जो है 4 से, चलिए 4 से तो यह कट भी जाएगा, तो 4 से यहाँ पे जो है 4 8 जा जो है 32 4 6 जा 24, तो 86 जो है आपका औसत निकल के है चारों संख्या। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन जो है आपका हो गया। और जो है अब यहाँ पे नॉर्मली चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी बोला जा रहा है, 1 मिनट होल्ड करना ज़रा, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है मैंने, ओके। प्रीवियसली जो है यहाँ पे बी बोला जा रहा है। तो चलिए एक बार जल्दी से, 8 चौक जो है 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 दूने 150 और 150 344 हो गया, और यहाँ पे 4 संख्या है तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो सब कुछ तो यहाँ पे साफ साफ चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो वैसा कुछ 4 6 2 4 6 कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, आप लोग एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। तो 10 8 18 19 18 19 20 10 30 10 40 10 44 हो गया, 44 4x हो गया, 4x 75, तो कुछ तो ऐसा मिस्टेक है नहीं। 8 7 56 हो गया, 40 हो गया, 8 5 40, ठीक है। खैर एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मेरा ऑप्शन मिस्टेक हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है आपका हो गया ए। अब चलिए इसके बाद जो है अब इसको क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि यदि यह संख्या है, ठीक है, 11 अंकों की एक संख्या है, इसको 72 से जो है भाग लगाना है, ठीक है। तो यानी 72 से भाग लगता है, तो यहाँ पे x और y का तो पहले आप मान निकालोगे क्या हो सकता है, तब जा करके x और y का जो है यहाँ पे पुट करके आपको मान निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आपको जल्दी से इस चीज़ को जो है करना है, देरी नहीं करना, जल्दी कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं, भाग का नियम होता है ना, उसको आपको जानना होगा। चलिए जल्दी से इस बने, ठीक है, जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना, ओके। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल है क्या कि 72 से भाग लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो भी संख्या 9 और 8 से भाग लगे, ठीक है, कोई भी संख्या 9 और 8 से भाग लगे तो वह जो है सभी से भाग लगेगा। कारण क्या है, जो आपको 72 को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, 72 को आप तोड़ोगे तो 9 8 72 होता है, ठीक है। और 9 8 72 ही एक ऐसा एग्जैक्ट है नंबर जो कि अगर लिया जाए, ताकि आप तो यानी एक तरह से समझ लो 9 8 72 होता है और 72 हो गया। अब इसके बाद जो है 72 को जो भी किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वाजिब बात है वह 72 का ही जो है मेरा मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए 9 और 8 को उठाते हैं, यानी 9 और 8 अगर दोनों से कोई लग गया तो समझ जाएंगे वह 72 से लगता है, ठीक है। तो यह नियम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 6 से कोई संख्या लगाना है, ठीक है, तो जो संख्या 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो जो संख्या 2 और 3 से लगे, समझ जाने वह 6 से लगे। उसी तरह से 9 और 8 या 8 या 9 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, यानी 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो पहले 8 को देखते हैं, ठीक है। तो 8 के लिए रूल क्या है, जो लास्ट का 3 अंक है अगर 8 से भाग लग गया तो समझ जाएंगे वह पूरा संख्या भाग लगता है, ठीक है। तो पहला रूल हो गया। तो देखना जरा 78 और यहाँ पे y को जो है भाग लगा के देखते हैं कि y की जगह पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 88 64 8 9 72, ठीक है। तो 72 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 72 के बाद यहाँ पे 6 बचता है, 6 और y बचता है। तो यहाँ पे जो है
आपको मालूम होना चाहिए y की जगह पे क्या रखे कि 8 से भाग लग जाए। तो भाई 8 8 64 होता है, इसके बाद तो कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं y का मान अगर हम 4 रखें तो यह जो है 8 से भाग लग जाएगा पूरा संख्या, ठीक है। तो एक तो नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा 9 वाला नियम देखना। 9 वाला नियम क्या होता है, यहाँ के सभी अंकों को अगर जोड़ करके 9 से भाग लग जाए, सभी अंकों को जोड़ करके, समझ जाना हुआ पूरा संख्या भाग लग जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 1 3 3 6 छो, ठीक, 814, 9 4 13 23 हो गया। एक्स तो मालूम नहीं है, 23 के बाद 6 29 हो गया, 29 9 3 12 32, 32 और 7 39 हो गया, 39 39 9 8 17 47 हो गया। और y का तो मान हम लोग को निकल गया 47 और 4 मेरा कितना हो गया, 47 4 4 51 हो गया, ठीक है। तो 51, अब देखना, अब 9 का अगर हम टेबल पढ़े, ठीक है, तो 51 के बाद कौन सा संख्या है जो 9 से भाग लगेगा, ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ करके 9 से तो भाग लगना है, जिसमें कि 51 प्लस मेरा x आया, x क्या है मालूम नहीं है, ठीक है। तो 9 6 जा क्या होता है, 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, 54 बनेगा। तो x की जगह पे 3 होना चाहिए, तब जाकर के 54 मेरा बन जाएगा। तो यानी एक चीज क्लियर हो गया, x का मान 3 है और y का मान 4 है, ठीक है। अब आगे अपना जो है क्वेश्चन यहाँ पे रख दो भाई, ऐसे अंडर रूट है 7x है प्लस 7y है, ठीक है। अब सिंपल है, इसको जो है सॉल्व कर दो। 7 गुना x का मान क्या है, 3 है, प्लस 7 गुना यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 21 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। 8 1 9 2 2 4 अंडर रूट बराबर मेरा 7 आ गया। तो ऑप्शन सीधा ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है, एनी डाउट, आई थिंक बन गया होगा। चलिएगा, जब मेरा यह सी क्लियर हो गया, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना जरा, यह जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एज एक्चुअल में एज नहीं है, यह जो है एवरेज के अंदर घुस गया है क्वेश्चन। देखिएगा जरा, 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु जो है 42 है, ठीक है। 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अजय की पत्नी है और उनके बच्चे की औसत आयु 38 है। तो अजय की वर्तमान आयु आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, जल्दी कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार। औसत अगर चैप्टर पढ़ोगे, अगर समझ चुके हो, तो यह सब आपको इजी ही लगने वाला है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है, ठीक है। मेन आपको जो है औसत का आइडिया पता होना चाहिए। देखिए जरा, यहाँ पे जो है 7 वर्ष पूर्व, पहले तो यहाँ पे अजय, ठीक है, उसकी पत्नी का पी लिख देते हैं, उसका बच्चा का बी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है औसत 42 है। तो औसत 42 है, तो औसत से इसका टोटल उम्र निकालने के लिए क्या करोगे, 42 को 3 से गुना करोगे, क्योंकि 3 जन है। तो 3 जन है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 4 3 जा 12। तो यह जो है 7 वर्ष पहले तीनों का उम्र 126 था। 7 वर्ष पहले, अभी वर्तमान से 7 वर्ष पहले, एक चीज देखना, 7 वर्ष पहले तो तीनों का 7 घटा होगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले तीनों ना, यानी तीनों का जब उम्र लिया जा रहा है तो 7 वर्ष सबसे कम किया गया होगा। तो अभी का वर्तमान उम्र निकालने के लिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, 7 तीनों का बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 इसका 7 इसका 7 इसका, तो 21 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यानी अब जो है 21 वर्ष बढ़ गया, यानी वर्तमान उम्र कितना निकल गया, 6 1 7 2 2 4 1। तो यह जो है इसका अभी फिलहाल जो है वर्तमान उम्र निकल गया, किसका, अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का। अब 9 वर्ष पूर्व वाला जो है अजय की पत्नी, तो अजय की सिर्फ यहाँ पे पत्नी बचा, और उसके बच्चे जो है उसका औसत उम्र, ध्यान देना, औसत थोड़ा सा गजब का कहानी है, ठीक है। तो औसत 38 है, तो औसत से जो है टोटल उम्र निकालने के लिए यहाँ 2 जन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 1 7, यानी 76 जो है अभी उसकी पत्नी और उसके बच्चे का उम्र 9 वर्ष पूर्व था, ठीक है। तो अब वर्तमान से 9 वर्ष पहले गए हैं, तो इसका पत्नी का भी उम्र 9 वर्ष घटा होगा, बच्चा का भी घटा होगा। अभी दोनों का, अभी का वर्तमान उम्र निकालने के लिए दोनों में 9 9 जोड़ेंगे, तो 9 इसका भी 9 इसका भी 18 हो जाएगा। तो यानी 18 उम्र दोनों का जुट गया, तो 8 14 हो गया, 7 1 8 1 9। तो अभी जो है पत्नी और बच्चे का उम्र जो है 94 है, और अजय को सटा लिया जाए तो 147 हो जाता है। तो एक काम करो, आप बताओ, अगर 147 में 94 घटा दे तो क्या अजय का उम्र नहीं निकलेगा। और पूछा भी क्या गया है, अजय का ही उम्र पूछा गया है। तो 147 में अगर हम 94 घटा देते हैं तो सिंपल है, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे जो है 9 5 14, यानी जो 53 वर्ष है वह मेरा अजय का उम्र होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, ठीक है, जिससे उसे 15% की हानि हो जाती है। अगर वह 68 रुपये में बेचा तो 15% का हानि हो गया, तो प्रति किलोग्राम किस दर से बेचने पे 10% का लाभ कम होगा, ठीक है। तो उसको लाभ क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कल से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो आप एक काम करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी कीजिएगा जरा, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जो है आराम से यह बन जाएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए।
अब देखिए यहाँ पे जो है 15% हानि है, ठीक है। तो 68 में बेचने से 15% हानि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना। टोटल अगर सीपी की बात करें, यानी जो खरीदा होगा 100 में खरीदा होगा, अब तो बेचा कितना में होगा, जो सीपी है, ठीक है, या इसको जो है आप क्रय मूल्य बोलते हो, यह मेरा क्या है 100% है, तो बेचा कितने में होगा, बेचा होगा यानी एसपी जो होगा वह 15% हानि हुआ है, 15% की कमी हुई है, तो कितना 85% में बेचा होगा, ठीक है। और आप एक चीज बताना, वह बेचा कितना 68 में बेचा, यानी 85% में बेचा, परसेंटेज में देखा जाए तो 85% में बेचा, प्राइस में देखा जाए तो 68 में बेचा, तो यानी 85% का मान 68 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 68/85। और आपको दरअसल चाहिए क्या सीपी 100 है, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 68/85 गुना 100 कर देंगे, तो इससे मेरा क्लियर हो जाएगा क्या कि यह जो है आपका सीपी निकल गया, यानी इतने रुपये में जो है वह सामान को खरीदा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर काटने का मन है तो काट सकते हो, ठीक है। तो 5 2 10 यहाँ पे हो गया, और फिर 17 5 85 होता है, ठीक है, और 17 4 68 होता है, तो यहाँ पे जो है 80 रुपया जो है प्रति किलो यह खरीदा होगा। अब बोलता है क्या 10% का लाभ चाहिए, खरीदे तो यह तो सीपी निकल गया, अब जो है 80 रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का लाभ चाहिए, तो 10% इसका निकाल करके इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर सीधा 110% निकाल सकते हैं, ठीक है, जोड़ने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा 110% निकालेंगे तो इसका मेरा एसपी निकल जाएगा, तो यहाँ पे यह खत्म हो गया। तो 88 मेरा रुपया में इन्होंने जो है क्या किया होगा, जो सामान जो है उसको जो है आपका यानी कह सकते हो क्या कि बेचा होगा, ठीक है, तब जाकर के 10% का फायदा होता है। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है। आप लोग जो है जरूर से जरूर जो है लाइक सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके, सही साथ अगर लिंक काम ना करे तो ग्रैब स्टडी जो है टैप कर लेना, यानी ग्रैब स्टडी सर्च कर लेना। और आपको मालूम है कि ग्रैब आखिर ज्वाइन क्यों करें, तो आपको यहाँ पे जो हर एक पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी मैं क्लास करवाऊंगा, साथ ही साथ जो है आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग जो है करना क्या, लाइक नहीं किया तो कर लेना, अगर कोई नए स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स वगैरह है, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, उसको शेयर कर देना, ताकि जो है क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो क्लास करवाने में मजा आएगा। उसके साथ जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर जरूर करना यार, मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो यार काम करने में गजब का मजा आएगा। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।